आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। पटना के एक निजी गर्ल हॉस्टल में नीट की छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने गोपालगंज में कैंडल मार्च निकालकर आक्रोश जताया। आक्रोश मार्च मिंज स्टेडियम से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए शहीद चौक पहुंचा, जहां एक सभा में तब्दील हो गया। मार्च में सैकड़ों की संख्या में शामिल कार्यकर्ताओं ने हाथों में कैंडल लेकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की तथा पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की। इस दौरान एबीपी के छात्र नेता अनीश कुमार ने कहा कि पहले प्रशासन ने छात्रा की मौत को नशे से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन जांच में सच्चाई सामने आई। इससे स्पष्ट है कि मामले को दबाने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाती है और बहनों की सुरक्षा को लेकर सरकार को कड़े कदम उठाने की जरूरत है। पटना के एक निजी हॉस्टल में जो गायत्री नाम की बहन रहती थी, उसके साथ रेप हुआ और रेप के बाद उसकी दर्दनाक मौत हुई। लेकिन पटना प्रशासन के द्वारा जिस प्रकार से लिपापोती करके पूरा क्लीन चिट दे दिया गया कि नहीं, उसने नशे की दवाई खाई थी जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से प्रशासन की रवैया होती जा रही है, किसी भी केस को, किसी भी बहन को न्याय नहीं मिल पा रहा है। ये कहीं ना कहीं बिहार सरकार की भी कमी है और ये बिहार सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि आने वाले समय में कैसे हम लोग के साथ सुरक्षित रहें बहनें, और इसके लिए बिहार सरकार को कदम उठाना पड़ेगा। और बहन गायत्री को न्याय के लिए हम लोग ये आज कैंडल मार्च और आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं गोपालगंज के मिंज स्टेडियम से, जिसमें से हमारे अरुण सर और अमित सर, बिट्टू सर के द्वारा हम लोग ये कैंडल मार्च इसमें हम लोग काफ़ी संख्या में छात्रा बहनें भी हम लोग के साथ में हैं और काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है। और जब तक न्याय नहीं मिल जाता है बहन गायत्री को, तो ये आक्रोश मार्च हम लोग का आंदोलन के रूप में ये आक्रोश मार्च जो निकाले हुए हैं मिंज स्टेडियम से लेकर के हम लोग जो है थाना चौक पर चलेंगे। और ये जो है पटना जो है शंभू हॉस्टल से जो है ये वहाँ पे जो एक बहन को जो है वहाँ पे रेप करके और उसके बहुत दर्दनाक मौत दे दिया गया है। और इसके लेकर के आज हम लोग जो है कैंडल आक्रोश मार्च जो निकाले हुए हैं गोपालगंज में। और प्रशासन से मैं यही कहना चाहता हूं कि वो जो भी इनमें जिनका भी हाथ है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए। और इस चीज़ को जो है वहाँ पे ये पब्लिक होना चाहिए जो कि बाकी जो भी लोग इस चीज़ का आगे चल के प्लान कर रहे हैं। और लगातार जो है हमारे बिहार में जो है और पूरे देश में ये जो है रेप कांड जो है दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। प्रत्येक दिन जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पे जो है कांड की जो है बढ़ते जा रही है। इस चीज़ को प्रशासन को लेकर के इसमें बड़ी से कड़ी कदम उठाना चाहिए, ताकि इस चीज़ में जो है आगे चल के कोई भी ऐसा गलत काम करने के लिए जो भी व्यक्ति जो है इसमें ये कांड करने के प्लानिंग में है, उन लोग को जो है पहले से ही भयभीत किया जाए। बिहार में बढ़ते महिला अपराधों के विरोध में ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आइसा की ओर से भोरे प्रखंड में राज्यव्यापी प्रतिरोध मार्च निकाला गया। मार्च में शामिल छात्र युवाओं ने पटना, बक्सर, छपरा, खगड़िया और मधेपुरा में छात्राओं से हुई दुष्कर्म व हत्या की घटनाओं के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और नीतीश मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सभा को संबोधित करते हुए जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कामरेड धनंजय ने भाजपा और आरएसएस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इनकी राजनीति महिला विरोधी है और एक और महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं का अपमान किया जाता है। आइसा नेता प्रभात कुशवाहा ने भाजपा नेता के विवादित बयान पर कड़ा एतराज जताते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से कार्रवाई की मांग की है। नेताओं ने कहा कि लगातार हो रही घटनाओं से महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं और सरकार अपराध रोकने में विफल है। आज पार्टी की छात्र इकाई है आइसा की तरफ से पूरे राज्य भर में जिस तरह से जब ये सरकार आई है और कई वायदों के साथ महिलाओं के साथ बेहतर होगा, महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, इन सारे वायदों के साथ आई, लेकिन जब से सरकार आई महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित इस वक्त में महसूस कर रही हैं। चाहे पटना में छात्रा के साथ बलात्कार होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, और उसी तर्ज पे आप देखिए कि मधेपुरा, खगड़िया, छपरा, पूर्णिया और ऐसे मतलब तकरीबन हर जिले में अखबार में आ जा रहा है कि महिलाओं के साथ बलात्कार करके हत्या, उन पर लगातार हो रहे हिंसा बढ़ चुके हैं। तो इसी सारी चीजों के खिलाफ आइसा के बैनर के तले, जो सीपीआईएमएल की छात्र इकाई है उसकी बैनर के तले आज गोपालगंज के भोरे में प्रतिरोध हुआ। उसी के साथ पूरे राज्य भर में हर जगह पे इस तरह का प्रतिरोध, और उन तमाम महिलाओं के लिए जो हमारे
हमारे राज्य की हैं, उनके लिए न्याय की मांग हम करने के लिए आज निकले थे। जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में चोरी हुई स्कॉर्पियो के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बैकुंठपुर थाना की पुलिस ने मुजफ्फरपुर से चोरी की स्कॉर्पियो बरामद करते हुए 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों आरोपितों को बुधवार को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जानकारी के अनुसार बीते 5 जनवरी को लक्ष्मी सखी मेला में घूमने आए लोगों की स्कॉर्पियो चोरी कर ली गई थी। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस लगातार जाँच में जुटी थी। थाना अध्यक्ष सुभाष कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि चोरी की स्कॉर्पियो मुजफ्फरपुर में छिपाकर रखी गई है। सूचना के आधार पर मंगलवार को पुलिस टीम ने छापेमारी कर साहेबगंज पेट्रोल पंप के पास से वाहन बरामद किया। इस दौरान मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज थाना क्षेत्र के सोनगढ़ आनंदी छपरा निवासी मोहम्मद इब्राहिम तथा पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के बलमी ननका गांव निवासी अखिलेश कुमार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस दोनों आरोपितों से पूछताछ कर वाहन चोर गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में छापेमारी कर रही है। गोपालगंज शहर स्थित मॉडल सदर अस्पताल में मरीजों को जल्द ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने वाली हैं। अभी तक अल्ट्रासाउंड की सुविधा केवल गर्भवती महिलाओं को, वो भी सप्ताह में 2 दिन ही उपलब्ध थी, जिससे अन्य मरीजों को काफी परेशानी होती थी। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने स्वास्थ्य विभाग के सचिव से पत्राचार किया, जिसके बाद सकारात्मक आश्वासन मिला है। जानकारी के अनुसार जल्द ही सदर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड के लिए योग्य चिकित्सक की तैनाती की जाएगी। चिकित्सक की नियुक्ति के बाद ये सुविधा सप्ताह के सभी दिनों में गर्भवती महिलाओं के साथ साथ अन्य मरीजों को भी उपलब्ध होगी। इससे मरीजों को निजी जांच केंद्रों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और समय व धन की बचत होगी। जिलाधिकारी ने बताया कि सदर अस्पताल को आधुनिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अल्ट्रासाउंड के साथ विशेषज्ञ दंत चिकित्सक को भी तैनाती होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्ध यात्रा के दौरान भी इस विषय पर चर्चा की गई थी। नियमित अल्ट्रासाउंड सेवा से खासकर महिलाओं, बुजुर्गों और गंभीर रोगियों को बड़ी राहत मिलेगी। माझागढ़ थाना क्षेत्र के दानापुर गांव में संपत्ति विवाद को लेकर भाइयों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई पर चाकू व कुदाल से हमला कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। घायल अवस्था में परिजनों और ग्रामीणों की मदद से उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। जानकारी के अनुसार दानापुर गांव निवासी अमरेंद्र यादव पेशे से एक ट्रक चालक हैं और अधिकतर समय बाहर रहते हैं। बुधवार की सुबह जब वो घर पहुंचे तो संपत्ति विवाद को लेकर उनके भाइयों ने घर में रहने से मना कर दिया। इसी बात को लेकर कहासुनी बढ़ गई। आरोप है कि इसी दौरान छोटे भाई ने गुस्से में आकर चाकू व कुदाल से अमरेंद्र यादव पर हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया। घटना के बाद घायल को पहले माझा CHC ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस ने घायल का बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के सिमरा मदरसा के समीप बुधवार की सुबह बाइक सवार बदमाशों ने ई-रिक्शा पर सवार एक महिला का पर्स छीन लिया। पर्स छीनने के दौरान महिला चलती ई-रिक्शा से सड़क पर गिर गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला की पहचान थावे थाना क्षेत्र के अमेठी खुर्द गांव निवासी अब्दुल कलीम की पत्नी रुखसाना खातून के रूप में हुई है। उन्हें इलाज के लिए मॉडल सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों की देखरेख में उपचार किया गया। जानकारी के अनुसार रुखसाना खातून अपनी सास और गोदनी के साथ उसका गांव थाना क्षेत्र के पिपराही गांव गई थी। बुधवार सुबह लौटते समय थावे से ई-रिक्शा पर सवार होकर गोपालगंज आ रही थी। इसी दौरान पीछे से आए बाइक सवार 2 बदमाशों ने ओवरटेक कर महिला के हाथ से पर्स छीन लिया और फरार हो गए। घटना की सूचना पर परिजन अस्पताल पहुंची। परिजनों के अनुसार पर्स में नगद रुपए समेत अन्य सामान थे। हालांकि सदमे के कारण महिला इसकी पूरी जानकारी नहीं दे सकी। बिशंबरपुर थाना परिसर में सरस्वती पूजा व बसंत पंचमी पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता थाना अध्यक्ष मुकेंद्र कुमार ने की। इस दौरान उन्होंने दोनों समुदायों से आपसी भाईचारे के साथ पर्व मनाने की अपील की और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश का सख्ती से पालन करने को कहा। थाना अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि पूजा के दौरान डीजे व ऑर्केस्ट्रा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। यदि कोई नियमों का उल्लंघन करते पाया गया तो उपकरण जब्त कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि बिना लाइसेंस के किसी भी प्रकार का जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी। पूजा समितियों और जनप्रतिनिधियों से शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की गई। बैठक में जिला पार्षद अभिषेक कुमार उर्फ जुगल किशोर गौड़, पूर्व मुखिया पशुपतिनाथ तिवारी उर्फ बड़को तिवारी, मुखिया प्रतिनिधि लव नारायण प्रसाद, बीडीसी डॉक्टर मुन्ना साहनी सहित कई जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे।
सरस्वती पूजा को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से मांझागढ़ थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अंचलाधिकारी मुन्ना कुमार ने की। इसमें जनप्रतिनिधि, पूजा समिति के सदस्य, समाज सेवी, पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। बैठक में अंचलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सरस्वती पूजा के आयोजन के लिए सभी पूजा समितियों को अनिवार्य रूप से लाइसेंस देना होगा। बिना लाइसेंस पंडाल निर्माण या प्रतिमा स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी। नियमों के उल्लंघन पर संबंधित समिति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। थाना अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने बताया कि डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और ध्वनि प्रदूषण पर विशेष नजर रखी जाएगी। असामाजिक तत्वों व अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वीडियो विनीत कुमार ने सभी समितियों से आपसी समन्वय बनाए रखने और किसी भी समस्या की तुरंत सूचना प्रशासन को देने की अपील की। बैठक में पूर्व मुखिया अवधेश प्रसाद, जयप्रकाश प्रसाद कुशवाहा, राधा रमण मिश्रा, दीपक गिरी, पंचायत समिति सदस्य उपेंद्र कुमार, राजद प्रखंड अध्यक्ष अनिल यादव सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। गोपालगंज में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। घटना फुलवरिया थाना क्षेत्र के राधागंज के समीप भोरे मीरगंज मुख्य पथ पर हुई, जहां अज्ञात वाहन ने युवक को जोरदार ठोकर मार दी। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान भोरे थाना क्षेत्र निवासी रमेश कुमार के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही फुलवरिया थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और अज्ञात वाहन की पहचान में जुट गई है। वेंडर दिवस के अवसर पर गोपालगंज के फुटपाथ दुकानदारों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर समराले गेट पर एक दिवसीय धरना दिया। धरना कार्यक्रम का नेतृत्व पूर्व पार्षद सह गोपालगंज शहर स्तरीय फुटपाथ विक्रेता संघ के अध्यक्ष ने किया। इस दौरान दुकानदारों ने अपनी समस्याओं के समाधान की मांग उठाई। धरने में संघ के उपाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह, सचिव बबीता देवी, अधिवक्ता सचिन सिंह, भोला प्रसाद, अरुण कुमार सहित दर्जनों फुटपाथ दुकानदार मौजूद रहे। इसी क्रम में फुटपाथ दुकानदारों की समस्याओं को लेकर पूर्व पार्षद सह मजदूर नेता ताहिर हुसैन ने गोपालगंज के माननीय विधायक सुभाष सिंह से मुलाकात कर वार्ता की और दुकानदारों की मांगों से उन्हें अवगत कराया। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।